धर्मपुर नाम की एक नगरी थी। उसमें धर्मशील नाम का राजा राज करता था। उसके अंधक नाम का दीवान था। एक दिन दीवान ने कहा, महाराज, एक मंदिर बनवाकर देवी को बिठाकर पूजा की जाए तो बड़ा पुण्य मिलेगा। राजा ने ऐसा ही किया। मंदिर बनवाया और देवी की प्रतिमा स्थापित की और बड़ी श्रद्धा से नियमित देवी की पूजा करने लगा। एक दिन देवी ने प्रसन्न होकर उससे वर मांगने को कहा। राजा के कोई संतान नहीं थी। उसने देवी से पुत्र मांगा। देवी बोली, अच्छी बात है, तुम्हें बड़ा प्रतापी पुत्र प्राप्त होगा। कुछ दिन बाद राजा के एक पुत्र का जन्म हुआ। सारे नगर में बड़ी खुशी मनाई गई। राजा ने पुत्र का नाम रखा प्रतापी। प्रतापी बड़ा होता गया और उसमें राजकुमार के लायक गुण आने लगे। वह शस्त्र विद्या में निपुण हो गया। उसकी बुद्धि और वीरता सबको प्रभावित करती थी। राजा बहुत प्रसन्न था। एक दिन प्रतापी अपने मित्र के साथ नगर में घूम रहे थे। ऐसे में उसकी निगाह देवी के मंदिर में पड़ी। उसने देवी को प्रणाम करने का निश्चय किया। उसी समय उसे एक सुंदर लड़की दिखाई दी। उसे देखकर वह इतना पागल हो गया कि मंदिर में जाकर देवी से प्रार्थना करने लगा, हे देवी, यह लड़की मुझे मिल जाए। यदि यह मुझे मिल जाए तो मैं अपना सिर तुझ पर चढ़ा दूंगा। इसके बाद वह हर समय बेचैन रहने लगा। उसके मित्र ने सारी कहानी उसके पिता को बताई। अपने बेटे को इस हालत में देखकर वह लड़की के पिता के पास गया और उसके अनुरोध पर दोनों ने विवाह कर लिया। विवाह के कुछ दिन बाद लड़की के पिता यहां उत्सव हुआ। इसमें शामिल होने के लिए न्योता आया। मित्र को साथ लेकर दोनों चले। रास्ते में उसी देवी का मंदिर पड़ा तो लड़के को अपना वादा याद आ गया। उसने मित्र और स्त्री को थोड़ी देर रुकने को कहा और स्वयं जाकर देवी को प्रणाम करके इतने जोर से तलवार मारी कि उसका सिर धड़ से अलग हो गया। देर हो जाने पर जब उसका मित्र मंदिर के अंदर गया तो देखता क्या है कि उसके मित्र का सिर धड़ से अलग पड़ा है। उसने सोचा कि यह दुनिया बड़ी बुरी है। कोई यह तो समझेगा नहीं कि इसने अपने आप शीश चढ़ाया है। सब यही कहेंगे कि इसकी सुंदर स्त्री को हड़पने के लिए मैंने इसकी गर्दन काट दी। इससे तो मर जाना अच्छा है। यह सोचकर उसने तलवार लेकर अपनी गर्दन उड़ा दी। उधर बाहर खड़ी खड़ी स्त्री हैरान हो गई तो वह मंदिर के भीतर गई। देखकर चकित रह गई। सोचने लगी कि दुनिया कहेगी यह बुरी औरत होगी, इसलिए दोनों को मार आई। इस बदनामी से मर जाना अच्छा है। यह सोच उसने तलवार उठाई और जैसे ही गर्दन पर मारनी चाही कि देवी ने प्रकट होकर उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, मैं तुझ पर प्रसन्न हूं, जो चाहो सो मांगो। इन दोनों को जीवन दान दो। देवी ने कहा, अच्छा, तुम दोनों के सिर मिलाकर रख दो। घबराहट में स्त्री ने सिर जोड़े तो गलती से एक का सिर दूसरे के धड़ पर लग गया। देवी ने दोनों को जीवन दान दिया। अब वे दोनों आपस में झगड़ने लगे। एक कहता था कि यह स्त्री मेरी है, दूसरा कहता मेरी। इतनी कहानी सुनाकर बेताल बोला, ए राजा, बताओ कि यह स्त्री किसकी हो। राजा ने कहा, नदियों में गंगा उत्तम है, पर्वतों में सुमेरु, वृक्षों में कल्प वृक्ष और अंगों में सिर। इसलिए जिस शरीर पर पति का सिर लगा हो वही पति होना चाहिए। यह सुनकर बेताल हवा में उड़ गया और फिर से उसी पेड़ पर लटक गया। राजा उसे वापस लाने के लिए उसके पीछे गया।